आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ के बारे में समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ को फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने पारदर्शी पदार्थ का चित्र बनाया है। यहाँ पे एक हमने टॉर्च बनाया है जो एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है, सोर्सेस ऑफ लाइट है, प्रदीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश बाहर निकलेगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा। अब उत्सर्जित प्रकाश के यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्सर्जित प्रकाश। टॉर्च प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो उत्सर्जित प्रकाश के मार्ग में हमने एक आयताकार कांच की सिल्ली रख दी है। कांच की आयताकार सिल्ली को रख दिया है जिससे उत्सर्जित प्रकाश की किरणें टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद ये आयताकार कांच की सिल्ली के दूसरे तरफ पार कर जा रही है, उसके आर पार निकल जा रहे हैं, यानी इस कांच की सिल्ली को पूर्णतः पार कर जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे टॉर्च को ऑन किया। टॉर्च को जैसे ही ऑन किया तो प्रकाश बाहर निकला, प्रकाश उत्सर्जित हुआ। तो इस उत्सर्जित प्रकाश के मार्ग में हमने एक कांच की आयताकार सिल्ली रख दिया। कांच की सिल्ली को हम लोग अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास कह सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस कांच के सिल्ली के आर पार प्रकाश की किरणें हो जा रही है। इससे स्पष्ट है कि यह कांच की सिल्ली पारदर्शी है, यानी पारदर्शी पदार्थ है, तभी तो प्रकाश इसके उस पार निकल पा रहा है। तो आपने फिगर के माध्यम से समझा होगा कि कांच की सिल्ली, कांच की आयताकार सिल्ली एक पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इससे उत्सर्जित प्रकाश की किरणें दूसरी ओर परावर्तित हो जा रही है, दूसरी ओर पार कर जा रही है। चलिए जस्ट हमने अगला चित्र बना लिया है, पारभासी पदार्थ का चित्र। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे एक लाइट सोर्स है। टॉर्च को हमने यहाँ एक लाइट सोर्स के रूप में लिया। जैसे ही हमने टॉर्च को ऑन किया, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलना प्रारंभ की, यानी यहाँ से उत्सर्जित हुई। उत्सर्जित होने के बाद इनके मार्ग में हमने एक आयताकार कांच की सिल्ली को रख दिया। कांच की आयताकार सिल्ली को रख दिया जो बहुत पुराना है, ठीक, जिसके ऊपर बहुत सारे धूल कण पड़े हुए हैं, ठीक, और उसमें बहुत सारे खरोच भी आ गए हैं, निशान आ गए हैं, दाग आ गए हैं, यानी ये घिसा हुआ है। देखिए आप, ये जो रेड कलर से हमने पॉइंट बनाया है, छोटे छोटे लाइन को बनाया है, आप उसको धूलकण मान सकते हैं या फिर उसको दरारें मान सकते हैं, लकीर मान सकते हैं। जब हम कांच को घिसते हैं तो उसके ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, तो ये छोटे छोटे दरार हैं। तो जब इन दरारों से प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो टकराने के उपरांत कुछ प्रकाश की किरणें इस ब्लॉक को पार कर जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इस टॉर्च से अधिक मात्रा में प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई है, निकली है, पर यहाँ से अपवर्तित होने के बाद, इस ब्लॉक से अपवर्तित होने के बाद, यानी क्वांटिटी में उतनी नहीं है जितनी टॉर्च से निकल रही है। यहाँ देखिए प्रकाश की उतने किरण नहीं है, और यहाँ बहुत, यानी इन किरणों की सघनता यहाँ ज्यादा है, यहाँ अधिक घन है प्रकाश की किरणें, और यहाँ इनकी सघनता कम है, यानी यहाँ कम सघन है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की कुछ किरणें इस ब्लॉक को पार कर गई, इस ब्लॉक को पार कर गई, और कुछ किरणें उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई जिस डायरेक्शन से वे आई थी। तो यहाँ से आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि ये जो कांच का ब्लॉक है जिसपे दरारें पड़ी है या धूलकण पड़े हुए हैं, वो एक पारभासी पदार्थ है, यानी पारभासी माध्यम है, जिससे होकर प्रकाश की सभी किरणें पार नहीं कर पा रहे। प्रकाश की कुछ किरणें
पार कर पा रही हैं और कुछ किरणें पुनः उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में परावर्तित हो जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो आप इस बात को समझे होंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया उत्सर्जित प्रकाश। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया घिसा हुआ कांच का आयताकार ब्लॉक। ठीक है, अब इस वाले फिगर को देख लेते हैं। इस वाले फिगर में देखिए हमने अपारदर्शी पदार्थ का चित्र बनाया है। देखिए यहाँ पे एक दीवार है, आप देख पा रहे होंगे हमने दीवार बनाने की कोशिश की है, इसको हमने दीवार के जैसा दिखाने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पे दीवार है और इस दीवार से कुछ दूरी पर एक हमने लाइट सोर्स यानी टॉर्च को बनाया है। जैसे इस टॉर्च को हमने ऑन किया तो यहाँ से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई, प्रकाश की किरणें निकलने के बाद ये जाके दीवार से टकराए। तो आप देख पा रहे हैं कि टकराने के बाद इसी दीवार में प्रकाश की सारी किरणें अवशोषित हो जा रही है, इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा पा रही हैं, यानी इस दीवार को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने पढ़ाया था कि ठीक है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं जा पाती हैं, उनको हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि इस दीवार से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं निकल पा रही है, दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये दीवार एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ है। तो आप समझे होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाल। ठीक है, यहाँ फिर से लिख देते हैं टॉर्च से उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित प्रकाश तो यहाँ आप समझे होंगे। फिर से हम चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सर्वप्रथम हमने कांच की एक आयताकार सिली लिया, जिसको हम अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। हमने यहाँ एक लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स को हमने ऑन किया, तो ऑन करते ही उससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई, प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई। उस उत्सर्जित प्रकाश के मार्ग में हमने एक कांच की आयताकार सिल्ली रख दिया, ठीक, जो बिल्कुल नया है, स्वच्छ है, यानी उसमें किसी भी तरह का दरार या धूलकण नहीं पड़ा है। उसको हमने लिया और उसको प्रकाश के मार्ग में रख दिया। जैसे ही हमने प्रकाश के मार्ग में रखा तो हमने पाया कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह आयताकार सिल्ली को पार करके दूसरी तरफ चली गई है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो आयताकार सिल्ली है यह एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है, यानी पारदर्शी माध्यम है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें दूसरी ओर गुजर गई, दूसरी तरफ चली गई, और इससे होकर मनुष्य आर पार भी देख सकता है। तो इसलिए हम इससे क्या कहेंगे, तो इस स्वच्छ कांच की सिल्ली को ही हम पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी माध्यम कहेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले फिगर में समझते हैं। इस वाला में भी हमने एक लाइट सोर्स लिया, उस लाइट सोर्स को ऑन किया। ऑन करते हैं प्रकाश की किरणें वहां से निकलना प्रारंभ किया। यहां से आपतित प्रकाश की किरणों के मार्ग में हमने एक आयताकार ब्लॉक रखा जो पुराना है, जिसपे दरारें पड़ी हैं या धूलकण पड़े हैं। तो जैसे ही हमने उसको बीच में रखा तो प्रकाश की कुछ किरणें, जितनी मात्रा में निकली थी प्रकाश की किरणें टॉर्च से, उतनी मात्रा में पार नहीं निकल पाए। कुछ प्रकाश की किरणें पार निकल गई और कुछ प्रकाश की किरणें वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गई, परावर्तित हो गई। तो इससे हमको स्पष्ट हुआ कि ये जो प्रकाश के मार्ग में रखा पदार्थ है यह एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है, यानी पारभासी पदार्थ है, जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें निकल पा रही हैं, पार निकल पा रही है, और कुछ उसी डायरेक्शन में लौट जा रही है। तो इसको भी हम लिख देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया घिसा हुआ कांच या धूलकण पड़ा हुआ कांच, जो कैसा माध्यम है, एक प्रकार का पारभासी माध्यम। चलिए अब इस वाले फिगर को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हमने एक प्रकार का लाइट सोर्स लिया, इसको ऑन किया, तो इसको जैसे ही हमने ऑन किया तो इससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हुई, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर निकली। अब प्रकाश के मार्ग में हमने एक दीवार को खड़ा कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ दीवार है, तो प्रकाश की किरणें इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा पाई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि यह यानी दीवार एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश की किरणों को दूसरी तरफ नहीं जाने दे रहा है। तो इस दीवार के नीचे हम लिख देते हैं
अपारदर्शी पदार्थ। तो हम आशा करते हैं आप सभी को ये तीनों फिगर समझ आया होगा, और हमारे अनुसार मुझे लगता है कि अब आपको पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ में कभी दिक्कत नहीं होगा, यानी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद।